हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में जो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो लेसन होगा, जो आज की जो क्लास होगी वो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगी। तो इसमें सबसे पहले मैं जो ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है उसका मतलब क्या है वो आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री को एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के तौर पे लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक्चुअल में एक ट्रिक जो है पार्ट है, उसका मतलब है ट्रायंगल, और मेट्री जो पार्ट आपका है मेजरमेंट। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या बन जाता है, लर्निंग द ट्रायंगल मेजर्स। जो ट्रायंगल है उसके मेजर्स को हम कैसे समझते हैं, कैसे उसके बारे में स्टडी करते हैं, वही आपका है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप सब जानते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है एक एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसके तीन साइड्स होते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। और ट्रिग्नोमेट्री में एक ख़ास बात है कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो जो एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है, इसके अपोजिट जो साइड होते हैं, जो ये वाला साइड है उसको हम बोलते हैं हाईपार्टिन्यूज। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको हाईपार्टिन्यूज लिखता हूँ। और जो हाइपार्टन्यूज़ और जो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमें एक जो है थ्योरम की याद आती है, जिसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो आप एट नाइन से पढ़ते आ रहे हैं, पैथागोरस थ्योरम। तो ये पैथागोरस थ्योरम जो है क्या है, ये हम सब इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम मीन्स जो इस ये हाइपार्टिन्यूज है, जो इस ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको जब हम सी मानते हैं तो हमेशा सी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हमेशा जो आपके दो शॉर्ट साइड हैं इसके ए और बी जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस थ्योरम से हम अगर इन तीनों में से कोई से भी दो साइड आपके पास दिए हों तो हम तीसरे साइड को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो ये तीन साइड्स इसके हैं वो क्या क्या हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। जो आपका ये इसके जो तीन जो साइड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अपोजिट साइड, दूसरे को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड और तीसरा आपका होता है हाइपार्टिन्यूज। ये हाइपार्टिन्यूज आपको पता है, जो ये लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका होता है हाइपार्टिन्यूज। अब जो बाकी जो दो साइड्स इसके अपोजिट और एडजेसेंट, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जो आप आगे इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। जो एंगल, द एंगल ऑन विच वी आर वर्किंग, जिस एंगल पे हमें काम करना हो, चाहे अब इस 90 वाले डिग्री को छोड़ के एक हमारे पास ये बचता है, दूसरा हमारे पास ये वाला एंगल बचता है। मान लो अगर मुझे इस एंगल पे काम करना हो, जो एंगल अभी अननोन है, जिसको हमने ढूंढना है, तो उसको हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा, थीटा इसको हम पढ़ेंगे थीटा, THETA, थीटा। तो थीटा जो है वो अननोन एंगल है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा, अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, तो इसके अपोजिट जो साइड है, ये वाला साइड, उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। और इस एंगल थीटा के
क्लोज जो या उसके नेक्स्ट टू जो साइड है, जैसे ये वाला साइड है, उसको हम बोलेंगे JACENT, एडजेसेंट साइड। इसको हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड। तो ऐसा नहीं है कि यही आपका एडजेसेंट साइड है और ये आपका अपोजिट है। अगर आप मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये अगर आपका एंगल थीटा अगर हो, अगर आपका अननोन एंगल जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आपका ये वाला एंगल हो, तब इसके अपोजिट अगर ये साइड है तो तब ये वाला साइड आपका अपोजिट साइड होगा और ये वाला आपका एडजेसेंट साइड होगा। तो ये तीनों आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन सा आपका एडजेसेंट साइड होगा और कौन सा आपका अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट और जो एडजेसेंट साइड है वो आपने यहाँ देख लिया है कि वो प्योरली डिपेंड है किसके ऊपर, जो एंगल आपका है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो एंगल आपका थीटा है, जो आपका अननोन एंगल है। तो उस पर थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो तीन जो साइड्स हैं एक ट्रायंगल के अंदर, वो भी हमने यहाँ देख लिया। तो आगे हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपका है रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसका भी क्लियर कर लेंगे ताकि आपको आगे जो है इनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास कितने रेशोज़ हैं? 6 रेशोज़, 6 रेशोज़, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। जो आपका सबसे पहला जो होगा, जैसे एक ट्रायंगल है उसके आधार पे जो इसके 3 साइड्स हैं, उस बेस पे हम पहले जो बेसिक 3 को हम लेते हैं। पहला वाला आपका होगा O फॉर अपोजिट बटा H फॉर हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज। दूसरा आपका होगा A फॉर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपका होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 3 अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी के 3 जो है इनका रेसिप्रोकल होता है, इनका उल्टा होता है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली हम ये 3 जो है आपके फार्मूले जो है अपोजिट अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, यहाँ से समझते हैं। तो आगे की जो 3 जो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है क्लासेस में आपको ये काम आ सकते हैं। तो ये आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है, इसको हम हमेशा जो है साइन, SINE, साइन थीटा के नाम से जानते हैं। साइन थीटा SIN ही होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में इनको जो भी इसकी स्पेलिंग उसके 3 जो पहले के फर्स्ट जो 3 जो लेटर्स हैं उन्हीं से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इनको साइन, SIN, साइन थीटा के नाम से लिखते हैं। जो आपका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो इसका जो रेशो है वो आपका है कोसाइन, COSINE, कोसाइन थीटा। तो इसको भी हम फर्स्ट 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा के नाम से जान लेते हैं। जो आपका थर्ड है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा के नाम से लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा के नाम से जानते हैं। तो बाकी के 3 भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चौथा आपका होगा, जो फोर्थ आपका है वो है आपका हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट। तो ये आपका हमेशा होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सारे बच्चे कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये होता है कॉस, जो कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो कोसाइन है उसको हम कॉसिकेंट से, अगर जो कोसाइन है उसको कॉस से, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कॉसिकेंट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा के नाम से जान लेते हैं। जो आपका फिफ्थ है वो आपका है हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट।
तो ये हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट वो आपका है सिक थीटा होता है, सिक या सेक पढ़ते हैं आप इसको, एक्चुअल में होता है SECANT, सेकेंट थीटा। तो हम इसको भी शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा के नाम से जानते हैं। जो सिक्स्थ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो आपका होगा एडजेसेंट ओवर अपोजिट, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में ये होता है कॉट टेंजेंट थीटा, कॉट टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। तो आगे जब हम इसको आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमने अभी देखा जो आपका साइन थीटा है, जो आपका साइन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, और साइन थीटा अगर आपके पास कोसिकेंट या कोसेक थीटा का अगर उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा के नाम से। उसी तरह आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, कॉस थीटा आपके पास है, अगर वो उल्टा है सेक का तो हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो इस तरीके से हम जो सबको यहाँ पे साइन थीटा का अगर उल्टा अगर हम 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इस तरीके से कॉस थीटा है 1/सेक थीटा। तो इस तरीके से हम जो आपका टेन थीटा है वो कॉट थीटा का उल्टा है, उलट है, रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से हम इनको बड़े आसानी से हम बेसिकली जो है इस ये फार्मूले कहाँ से आए, किस तरीके से आए, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक के बेसिक अगर फार्मूले या बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जो टर्म्स अगर आपको क्लियर हो गया है, तो इसके आधार पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या उसके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।